हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो रीट का एग्जाम होने वाला है, इसमें एसएसटी सब्जेक्ट के बारे में। यानी जो एसएसटी सब्जेक्ट है, इसमें आरबीएससी की जितनी भी बुकें हैं कक्षा 6 से लेकर 8 तक, यानी सामाजिक अध्ययन की जो कक्षा 6 से 8 तक बुकें हैं, उन बुकों में हम एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखे। देखिए आज का पहला सवाल, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप है? यानी पृथ्वी के कितने भाग पर महाद्वीप है? तो पृथ्वी के 29% पर महाद्वीप या कह सकते हैं स्थल भाग है। 29% पर स्थल भाग या महाद्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के स्थलीय भाग को कितने महाद्वीपों में विभक्त किया गया है? यानी पृथ्वी के स्थलीय भाग को 7 महाद्वीपों के अंतर्गत विभक्त किया गया है। यानी कुल पृथ्वी के 7 महाद्वीप है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महासागर है? या महासागर कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं जलीय भाग। महासागर या जलीय भाग जो 71% पर है, यानी पृथ्वी के 71% भाग पर जल है या महासागर है। पृथ्वी के जलीय भाग को कितने महासागरों में बांटा गया है? यानी पृथ्वी के जलीय भाग को महासागरों में 5 महासागरों में बांटा गया है। यानी पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो 5 महासागर हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये है एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप को माना जाता है। एशिया पृथ्वी के कितने प्रतिशत पर फैला हुआ है? यानी जो एशिया महाद्वीप है, ये पृथ्वी के लगभग 30% पर भाग पर फैला गया है। यानी पृथ्वी के कितने प्रतिशत पर एशिया महाद्वीप फैला हुआ है? तो ये लगभग 30% भाग पर फैला गया है। एशिया को अफ्रीका से किसके द्वारा अलग होता है? यानी एशिया अफ्रीका से किसके द्वारा अलग होता है? तो ये स्वेज नहर या लाल सागर के द्वारा विभाजित होता है। यानी एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप स्वेज नहर या लाल सागर के द्वारा दोनों है जो अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है? यानी एशिया के पूर्व में जो महासागर है, ये है प्रशांत महासागर। एशिया के उत्तर में स्थित है अटलांटिक महासागर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखें। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, एशिया के दक्षिण में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है? यानी एशिया और यूरोप को जो अलग करता है वो है कैस्पियन सागर या यूराल पर्वत। यूराल पर्वत या कैस्पियन सागर, ये एशिया और यूरोप के मध्य स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? यानी जो विश्व का सबसे नीचा स्थान है, ये है मर्त सागर, जो समुद्र तल से 814 मीटर नीचे है। ये समुद्र तल से 814 मीटर नीचे है मृत सागर। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है? यानी विश्व की लगभग 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। दोस्तों, ये वीडियो रीट एसएसटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये है पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है, यह है यांग टीसे क्यांग, जो चीन में स्थित है।
यांगत्से क्यान ये चीन में स्थित है और एशिया की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों ये क्वेश्चन रीट भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है यांगत्से क्यांग। किस महाद्वीप के बीच से होकर तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, यानी तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, तो ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। दोस्तों तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाओं की बात करें तो यहाँ पे कर्क रेखा और भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये सारा मरुस्थल जो अफ्रीका में स्थित है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। नामीब व कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप का भाग है, नामीब मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल ये अफ्रीका महाद्वीप के भाग है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सीधा पूछे जाते हैं, आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। नील नदी का उद्गम किस झील से होता है, तो ये नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, विक्टोरिया झील से। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये है एटलस पर्वत श्रृंखला। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एटलस पर्वत श्रृंखला है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान है किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान किलिमंजारो है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट देनाली। दोस्तों ध्यान में रखना है, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट देनाली। विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा ग्रंथ कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा भी और सबसे गहरा ग्रंथ है ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन विश्व का सबसे बड़ा और गहरा ग्रंथ है। विश्व के सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, ताजे पानी की या मीठे पानी की, विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है सुपेरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील सुपेरियर झील है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखें। नई दुनिया किसे कहा जाता है, नई दुनिया कहा जाता है अमेरिका को। नई दुनिया किसे कहा जाता है, तो ये अमेरिका को कहा जाता है। अमेरिका की खोज किसने की, अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने और 1492 में। अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने की थी। वास्को डी गामा भारत के किस तट पर पहुंचे थे, तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज किए थे और ये केरल के कालीकट तट पर 1498 में पहुंचे थे। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे, 1498 में, और केरल के कालीकट तट पर सबसे पहले पहुंचे थे। मानचित्र निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पैमाने का प्रयोग किया जाता है, यानी मानचित्र निर्माण में पैमाना का प्रयोग किया जाता है। दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। छोटे क्षेत्रों को बड़ा करके कौन से मानचित्र में दर्शाया जाता है, यानी छोटे क्षेत्रों को बड़ा करके कौन से मानचित्रों में दर्शाया जाता है, तो ये दर्शाया जाता है कैडेस्ट्रल या भू संपत्ति मानचित्रों में। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का संकलन क्या कहलाता है, विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का संकलन एटलस कहलाता है। यानी विभिन्न प्रकार के जो मानचित्र होते हैं उनका संकलन क्या कहलाता है, तो ये एटलस कहलाता है। दिशा सूचक यंत्रों की सुई हमेशा कौन सी दिशा दर्शाती है, यानी जो दिशा सूचक यंत्र होता है कंपास, कंपास हमेशा उत्तर दिशा दिखाता है, कंपास हमेशा उत्तर दिशा ही दिखाता है। दोस्तों आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।